फाइनली 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 पोलोस कॉटेज। यार तुम जानते हो तुम्हें ढूंढने में जितनी मेहनत मैंने की है ना, आज तक जिंदगी में कभी नहीं की। खनक खनक फाइनली फाइनली हम पहुंच गए। सीरियसली एक बात पूछूं? हाँ। जब मैं जिल की तरह बूढ़ी हो जाऊंगी और आप जैक की तरह, क्या तब भी आप मुझसे इतना ही प्यार करेंगे? बूढ़ी खनक, तुम्हारे सफेद सफेद बाल होंगे, चेहरे पे झुर्रियां होंगी, दांत वांत भी कम हो जाएंगे, है ना? हाँ। हाँ। क्या तब भी आप मुझसे इतना ही प्यार करोगे? सोचना पड़ेगा खनक, सोचना पड़ेगा। शांतनु, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी ना खनक, तब मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करूंगा। वैसे खनक, ये प्यार करने वालों को मिलाने का काम काफी अच्छा है यार। मैं तो सोचता इसका बिजनेस शुरू कर देते हैं। डैड के बिजनेस से ना ज्यादा कमाई करेगा। सोचो, खनक एंड शांतनु खंडेलवाल, द लव गुरुज। जो भी है, एक बात कहूं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा ये हनीमून कितना अच्छा है ना। जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो मैं उन्हें अपने हनीमून की कहानियां सुनाऊंगी। बच्चे? वैसे खनक, बच्चे ऐसे नहीं होते ना, आसमान से नहीं टपकते। जिस काम से हम गोवा आए थे वो काम तो किया नहीं। बेशर्मी की भी हद होती है शांतनु। बेशरम? नहीं नहीं खनक, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब तक जो गलती की थी ना, वो आज मैं सुधारने वाला हूं। अभी की अभी। शांतनु छोड़िए, क्या कर रहे हो आप? लाइए मैम, ये बैग मैं ले जाता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? हम ले जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है मैम। अरे कैसी बुड़थल हो यार तुम। उनका काम है ये। मुझे लगता है गोवा आके ना तुम्हें बैग्स उठाने की आदत लग गई है ना। सीरियसली। आपने मुझे बुढ़धर कहा? अरे वो तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था मैं। अच्छा, हाँ? कमरे में आइए तो जरा, मैं आपको बताती हूँ कि असली बुढ़धर कौन है। आय हाय, वैसे खनक, जब तुम गुस्सा होती हो ना, बहुत सेक्सी लगती हो। हाय हाय, अब तो मनाने में बहुत मजा आएगा। जेनी, ये सब क्या है और ये तुम ये सब क्यों कर रही हो? देखो राहुल, यू नो व्हाट, तुम्हारे खराब मूड्स की वजह ना तुम्हारे ये इंटीरियर्स हैं, इसे बदलना होगा। जेनी, ये इंटीरियर्स में ये मेरी जीन्स कहां से आ गई? अरे ये मेरी फेवरेट जीन्स है। दो मुझे। फेवरेट जीन्स थी, इसकी हालत देख रहे हो? ये देखो, ये सब क्या है? और ये देखो, ये देखो। जेनी, इट्स गॉन। ओके बट माय पोस्टर्स, दिस इज नॉट गॉन। ये मेरे फेवरेट पोस्टर्स हैं। कैन आई प्लीज हैव देम बैक? राहुल, ओह माय गॉड, अब तुम 20 साल के लड़के नहीं रहे कि तुम घर में पोस्टर्स लगाओगे। इस घर को ना पेंटिंग्स की जरूरत है, पोस्टर्स की नहीं। ये तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मुझे घर में ना सुंदर और एस्थेटिक चीजें पसंद है, कचरा नहीं। Really? तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने कभी पूछा नहीं कि मैं ओह ओके, इन दैट केस आपको अपना ये डिजाइनिंग का काम अभी रोकना होगा। क्यों? क्योंकि ये घर किराए पे है और बहुत महंगा है। तो One sec. हाँ शर्मा जी। हाँ मिस्टर राहुल, लगता है आपको घर पसंद नहीं। आप अपनी लीज रिन्यू ही नहीं करवाना चाहते? नहीं शर्मा जी, ऐसी बात नहीं है। ये घर मुझे बहुत पसंद है, आप जानते हैं। बस मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए। मैं एक हफ्ते में आपको बताता हूँ कि ये लीज रिन्यू करना है कि नहीं। देख लीजिए राहुल जी, प्राइम प्रॉपर्टी है, बहुत से लोग बैठे हैं, आप मेरा नुकसान मत करवाइए।
अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। शर्मा जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अपने अकाउंटेंट से बात करके आपको फोन करता हूँ। ठीक है। थैंक यू। क्या करूं, खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस घर की लीज बहुत ज्यादा है और कंपनी की हालत खराब, और अब मैं अकेला भी तो नहीं हूं। जेनी। यस माय लव। ये देखो, कौन से सैंडल्स पहनूं, गोल्ड या सिल्वर? मर गए, अब मैं क्या करूं? अरे क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ ना कौन से पहनूं? बेबी, बेबी वही वाले पहनो जो तुम्हारे फेवरेट हो। What do you mean, जो तुम्हारे फेवरेट हैं? दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। अब क्या करूं? इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ, सीधा सीधा बताओ, जो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं वही पहनूंगी। टेल मी। सिल्वर वाले पहन लो, बहुत महंगे खरीदे थे और तुमने आज तक पहने भी नहीं है। सो सिल्वर इट इज। ओके, सो आई मीन गोल्ड। कूल। अरे जब तुम्हें गोल्ड ही पहनने थे तो पूछा क्यों? क्योंकि मैं सीरियसली जानना चाहती थी कि कौन सा अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम तो मुझे सीरियसली लेते ही नहीं हो ना। तुमने तो एक बार मुझे देखा भी नहीं बताने से पहले। जस्ट लुक एट मी अक्षय, मेरी इस साड़ी के साथ तुम्हें लगता है किसी भी एंगल से सिल्वर सैंडल्स मैच करेंगे? खुशबू, तुम पागल हो गई हो क्या? खुद ही सवाल कर रही हो, खुद ही उसका जवाब दे रही हो। ओह गॉड, वी आर सो लेट। देखो, तुम्हारे पास 5 मिनट है, जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लंच पे पहुंचते पहुंचते मेरा मेकअप खराब हो जाए। ओके? बेबी, तुमने आधा घंटा लिया तैयार होने को और मुझे सिर्फ 5 मिनट दे रही हो तुम। योर टाइम इज टिकिंग। अब सिर्फ 4 मिनट बचे। आई विल सी यू डाउनस्टेयर्स। बेडरूम की क्या हालत बना के रखी है। ओह माय गॉड, सारे लड़के ना एक जैसे होते हैं, इतने केयरलेस। अरे माना किराए का घर है तो सफाई तो रखनी पड़ेगी ना। इतना अच्छा, इतना सुंदर घर है, पर इसे भी कबूतर खाना बना के रखा हुआ है। ये देखो, ये क्या है? ये तो इस घर का लीज एग्रीमेंट है और ये 2 दिन में खत्म हो रहा है। राहुल, आई टेल यू, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? मैं ही कुछ करती हूँ, मैं अभी लैंडलॉर्ड को फोन लगाती हूँ। नंबर या हेलो जी, मैं जेनी बोल रही हूँ, राहुल के घर से। तो राहुल ने कहा था कि लीज एग्रीमेंट रिन्यू करवाना है। आर यू श्योर? जी बिल्कुल। देखिए, ये एग्रीमेंट 2 दिन में खत्म हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द नए कागजात भिजवा दीजिए। ठीक है। अरे मन बावरा, हनी, बावरा, रेडी 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 रेडी, आई एम रेडी बेबी। हनी। गॉड, ये तुमने क्या पहन लिया अक्षय? आई एम लुकिंग अमेजिंग ना बेबी। ये मेरी फेवरेट शर्ट है। जब मेहताज का टेंडर खुला था ना, तो मैंने यही शर्ट डाली थी। माय लकी शर्ट। तुम कंफ्यूज हो गए बेबी, हम टेंडर के लिए नहीं, लंच के लिए जा रहे हैं। और अगर ये शर्ट पहन के जाओगे तो टेंडर खुले ना खुले, लेकिन तुम्हारा पोल जरूर खुल जाएगा कि अक्षय खंडेलवाल का कोई टेस्ट ही नहीं है। इसीलिए क्विकली चेंज योर शर्ट। बेबी तुमने मुझे 4 मिनट दिए थे, अब 4 मिनट में इतना ही होता है। हाँ, शुक्र करो 4 मिनट भी मिल गए। और पता है सिर्फ 4 मिनट क्यों दिए? ताकि तुम्हारे हाथों उतने ही मिनट बर्बाद हो। अब मैं डिसाइड करूंगी तुम क्या पहनोगे। हाँ, ओके, दिस वन लुक्स नाइस। चलो, ट्राई दिस। This is perfect. हैप्पी। Finally. Perfect. अब तुम लग रहे हो ना परफेक्ट जेंटलमैन, परफेक्ट खुशबू के परफेक्ट हस्बैंड। बेबी, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो,
पिछले जन्म की कोई दुश्मन हो जिसका मुझसे शादी करने का सिर्फ एक ही मकसद है, बदला। जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हारा शर्ट बदला, हाउ मेड। एनीवे, अभी जल्दी जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। एंड वैसे यू नेवर नो, शायद यही सच्चाई। अरे राहुल जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। वेरी वेरी थैंक यू जी। आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो काम में मजा आ जाता है। थैंक यू वेरी मच जो आपने अपनी प्रॉपर्टी की लीज रिन्यू करवा ली। मैं बड़ी टेंशन में था। जी? अरे जी से काम नहीं चलेगा, भाभी जी को लेके घर आना पड़ेगा जब भी वक्त मिले। एक्चुअली किसी इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे पैसों की काफी जरूरत थी और आपने 1 साल का पूरा किराया दे दिया तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो मैंने भी कहा राहुल भाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अपनी जो 10% किराया बढ़ाने वाली बात थी उसे आप भूल जाओ। क्या? यार राहुल भाई, आप तो ऐसा कहते हैं जैसे मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान आपको खुश रखे। ऐसा सुंदर और सुशील पार्टनर किस्मत वालों को ही मिलता है। आइएगा जरूर। जेनी ने ऐसा क्यों किया? हे राहुल, आ गए तुम? राहुल, हेलो डार्लिंग। मैं आ गया। नाराज हो मुझसे? लगता है बहुत ज्यादा नाराज हो। ये फूल इस फूल के जरिए अपने फूल को मनाना चाहता है। अरे जितना प्यार इन कपड़ों से करते हो कभी मुझसे तो कर लिया करो। जिस तरह इन कपड़ों को अलमारी में रख रही हो उसी तरह मुझे अपने दिल में बंद कर लो। ये रोज उस हर एक रोज के लिए जब तुम्हें देखकर मेरी हर सुबह, मेरा हर एक दिन मेरी जिंदगी बन गए। ये रोज इसलिए कि क्या खूब चुराया तुमने इस रोज का रंग। अरे अब तो फूल भी खत्म हो गए। अब तो माफ कर दो खनक। माफी किस लिए? जितनी मैं बकवास करता हूँ उसके लिए। खनक, जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, उठते बैठते सोते जागते, पता नहीं ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में करंट दौड़ता है। खनक, घंटियां बजने लगती है, एनर्जेटिक हो जाती है लाइफ। शांतनु, अब आप ये माफी बातें बनाने के लिए मांग रहे हो ना, लेकिन आपको बता दूं कि आप फिर से बातें बना रहे हैं। नहीं खनक, बातें तो मैं अब तक कर रहा था, लेकिन अब सच बोल रहा हूं। आई लव यू। I really love you. I love you too. I love you 3, 4, 5. और इस तरह शान ने खनक को अपनी बाहों में लिया।
और सारे उतार चढ़ाव के बाद इतने दिनों का झगड़ा खत्म हुआ। फिर शान की बाहों में खनक थोड़ा सा मुस्कुराई। थोड़ा सा शर्माई। खनक ने दूर जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शान ने उसका हाथ थामा। फिर उसके हाथ को छुआ। और फिर पास आया। और करीम। और फिर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। Oh my God, अक्षय! तुम्हें क्या लगता है ये बगावत की आवाज कब तक दबा के रखोगी तुम खुशबू खंडेलवाल? कि हमारी रिलेशनशिप का कोई वजूद नहीं है, हमारी रिलेशनशिप में कुछ नयापन नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है। मिल गया नयापन तुम्हें? हाँ? अपने हस्बैंड से सावधान। अच्छा बच्चों, तो ये अगर तुम्हारी बगावत की आवाज है तो इस आवाज को साइलेंसर लगाना तुम्हारी बीवी को अच्छी तरह से आता है। आफ्टर ऑल मेरा नाम खुशबू खंडेलवाल जो है। तुम देखना सावधानी हटने पर दुर्घटना कैसे घटती है, मिस्टर अक्षय खंडेलवाल। आज खुशबू को उसकी नानी याद आ गई होगी। ये क्या है? आई डोंट लाइक दिस शर्ट, ये मैच नहीं होता है। खुशबू ने निकाला होगा। ओके, टुडे इज द डे ऑफ व्हाइट। क्या बात है। हाँ, जब अपनी फेवरेट शर्ट पहनो तो लाइफ का मूड ही बदल जाता है। ये जरूर खुशबू की करामत है। खुशबू! खुशबू! खुशबू, मैं तुम्हें खुशबू! अक्षय, ये क्या हो क्या रहा है? ये डैड मॉम आप दोनों हम दोनों के बीच में बताइए। ये खुशबू और मेरे बीच की बात है। अरे ये क्या हो रहा है? ये रिलैक्स। तुम भूल गए हमने डिसाइड किया था हम लोग कुछ डिफरेंट करेंगे। लेकिन बेटा तुम्हें डिफरेंट बनने की क्या जरूरत है? हाँ मॉम, ऐसे ही हमने सोचा शांतनु खनक तो है नहीं, तो कोई तो होना चाहिए, इसलिए हमने सोचा हम ही कुछ कर लेते हैं। देखो बेटा, तुम दोनों इस घर के बड़े बेटे और बहू, अपने आप को कभी कम मत समझो। हम तुम दोनों से भी उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, शान छोटा इसलिए हो सकता है कि उसे थोड़ा एक्स्ट्रा लाड प्यार मिल रहा है। और जब तक उससे भी छोटा इस घर में नहीं आता तब तक ऐसा ही चलेगा। मॉम, आप उस बात की फिक्र मत कीजिए। वो क्या है ना कि हमारी तैयारी जारी है। मैडम एक कुरियर से है। क्या है क्या ये खनक की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स हैं।